Mr. President, on behalf of the people of Pakistan, my government and myself, I would like to extend heartfelt welcome to Pakistan, to your second home, and it is wonderful to have you after a gap of 5 years. People of Pakistan are extremely happy today to see you along with your delegation. Turkey has stood by Pakistan through thick and thin. पाक तुर्की ताल्लुकात तारीख की बुलंदियों पर दोनों ममालिक के दरमियान 24 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, तिजारत $5 अरब तक लाने और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। तुर्की के सदर ने मुश्किल की घड़ी में मदद करके पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा दोनों ममालिक के दरमियान पायदार शराकतदारी को फ़रोग़ मिल रहा है। पाकिस्तान क़ब्रस के मामले पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेगा। पाक तुर्की बिज़नेस फोरम से खिताब में कहा MOUs को मंसूबे में बदलने के लिए पुरअज़्म हैं। तुर्की टेक्नोलॉजी के शोबे में तब्दील हो चुका। तुर्की के सदर का कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। रजब तैयब एर्दोआन का कहना है मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज़ है। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। आज़ाद फ़लस्तीन के लिए मिलकर कोशिश करेंगे। क़ब्रस के मामले पर पाकिस्तानी हिमायत हमारे लिए अहमियत रखती है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे हीरो हैं। रजब तैयब एर्दोआन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का यादा। सदर एर्दोआन का बिजनेस फोरम से खिताब, कहा इक्तसादी राहदारी मंसूबा तिजारत के फ़रोग के लिए अहम है। बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। JF थंडर और F-16 तैयारों की सलामी। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। फनकारों ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और चारों सूबों का रवायती रक्स पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहमान से पुरजोश मुसाफहा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की भी इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत। तुर्की के सदर का विफाकी वज़रा से तारुफ कराया गया। रजब तैयब एर्दोआन ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। मुझे किसी का ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। वज़ीर आला पंजाब की तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरीम नवाज़ ने एमिना एर्दोआन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरीम नवाज़ की पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी की तकरीब में शिरकत। मोअज़्ज़ज़ खातून मेहमान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। मरीम नवाज़ ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। ऐसा पंजाब बनाएंगे जो दुनिया के साफ सुथरे, सरसब्ज और तरक्की याफ्ता खित्तों में शुमार हो। सुथरा पंजाब से 1 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। पंजाब में सरमायाकारी और माशी तरक्की को फरोग मिल रहा है। 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस मुसर्रत हलाली के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा? एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम, उससे अलग कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा फौज में इंजीनियरिंग कोर, मेडिकल कोर होती है, क्या अब वहाँ जुडिशल कोर भी बना दी जाए? जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा मुसल्लह अफवाज के जैक ब्रांच है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल कर दें। आम FIR में बाज महज इल्जामात पर मुल्जिम को पकड़ा जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पुराना कानून सिर्फ जासूसी के खिलाफ था। तरमीम के बाद नए जुर्म शामिल किए गए।
सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फबरदारी मनसूख। सराय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नए जजेस की तकरीब हल्फबरदारी कल होगी। 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकरीब हल्फबरदारी आज होना थी। हल्फबरदारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी की गई। वजारत कानून की जानिब से नए जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। जजेस की ट्रांसफर्स के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई कि अदलिया की आज़ादी यकीनी और जजेस की ट्रांसफर्स का अमल शफाफ बनाया जाए। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान। जस्टिस जुनैद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट होंगे। वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दी थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच 2 अब बेंच 1 में केसेस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच के सामने 40 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज चैम्बर वर्क किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर और नादार अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। पहले मरहले में 22 अजला की 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, भक्कर, मुल्तान और बहावलपुर रीजन में प्लॉट तकसीम किए जाएंगे। अटक, जेहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्नौट में भी आवाम को प्लॉट मिलेंगे। मरियम नवाज का कहना है पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई के मुल्क दुश्मन साजिश फिर नाकाम हो गई है। तरसीलात ज़र रोकने की मुहिम को बानी के हमायतियों ने भी कबूल नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसी कामयाब साबित हो रही है। मईशत बेहतर, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सहाफ़ियों पर कदगन मंजूर नहीं। माजी की हुकूमतों ने सबसे पहले सहाफ़ियों को ताबे करने की कोशिश की। सरबरा JUI का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा, हम सियासी लोग हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं। पीका कानून आया तो सहाफ़ियों ने मुलाकात की। मैंने कोशिश की कि पीका कानून को समझूं। मैंने सोचा अगर कुछ काबिल एतराज़ नहीं तो पीका एक्ट की हिमायत करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आला की जापानी कंपनीज को कराची में मास ट्रांजिट में सरमायाकारी की दावत। सिंध में जापान की सरमायाकारी से मुताल्लिक महकमा सरमायाकारी और सिफारत खाने का राब्ता करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि जापान सिंध में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम करे। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर सिंध हुकूमत का सख्त पॉलिसी लाने का ऐलान। कराची में बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की सड़क पर आने पर पाबंदी। डंपर्स के औकात में तब्दीली। सिंध हुकूमत की हैवी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 30 दिन की डेडलाइन। हेड कांस्टेबल को भी चालान टिकट जारी करने का इख्तियार देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल इनाम मेमन का कहना है जिस वाटर टैंकर के पास बारकोड नहीं होगा उसे रोक लिया जाएगा। 1-2 लोगों की वजह से पूरी एसोसिएशन को पकड़कर जेल में नहीं डाल सकते। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मुनाफे में रवा माली साल की पहली शशमाही में 40% कमी देखी गई। माली साल 2025 के इब्तदाई 6 माह में PSO का मुनाफा 14 अरब 80 करोड़ रुपए से कम होकर 8 अरब रुपए पर आ गया। PSO ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत लिखकर मालियाती नताइज बारे आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मुनाफे में कमी की वजह खालिस फरोख्त में कमी और ज़ायद टैक्स अखराजात है।
वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर आमद। मोहसिन नकवी की यादगार शहादा पर हाजिरी, कुर्बानियों को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास, मोहसिन नकवी को इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए फ्री सर्विस शुरू करने का प्लान तलब। इंसदाद स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के साथ दीगर ममालिक का इश्तिराक कार ज़रूरी है। इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब में घरों में गाड़ियां धोने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन फौरी बंद करने का हुक्म। पानी रिसाइकिल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख जुर्माना आयद होगा।